दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का मैदान अब सिर्फ क्रिकेट का मैदान नहीं रहा। यह बन चुका है जज्बे, जुनून और जंग का मैदान, जहां हर रन में आग है, हर विकेट में तूफान और हर ओवर में बिजली दौड़ रही है। हर गुजरते मुकाबले के साथ इस वर्ल्ड कप का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है और अब आया वो पल जिसने पूरे टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल की पूरी तस्वीर ही बदल दी। वो 19वां मुकाबला जो खेला गया फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तान वुमेन्स टीम और सोफी डेविन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम के बीच। इस मैच ने क्रिकेट के मैदान पर नहीं बल्कि पूरे वुमेन्स वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल पर भूकंप ला दिया। लेकिन इस भूकंप की जड़ समझने के लिए हमें लौटना होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम के अब तक इस वर्ल्ड कप में खेले गए मुकाबले के सफर की ओर, जो शुरू हुआ था दोनों टीमों के लिए एक बुरे सपने की तरह। बात करें पहले पाकिस्तानी वुमेन्स टीम की, तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ की थी, जहां उन्हें 7 विकेटों से हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद लगा कि शायद टीम वापसी करेगी, लेकिन दूसरी भिड़ंत में भारत की वुमेन्स टीम ने पाकिस्तान को 88 रनों से धूल चटा दी। तीसरा मुकाबला आया तो सामने थी ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम, जिसने 107 रनों से पाकिस्तान को पराजित कर दिया। 3 मुकाबले 3 हार और पाकिस्तान का आत्मविश्वास जैसे पूरी तरह टूट चुका था। चौथे मुकाबले में पाकिस्तान की उम्मीदें इंग्लैंड के खिलाफ थीं, लेकिन बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। मैच धुल गया और अंकतालिका में पाकिस्तान वहीं की वहीं रह गई। टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में ही यह टीम पिछड़ गई थी, लेकिन फिर भी उनके भीतर कहीं एक उम्मीद जिंदा थी कि वक्त पलट सकता है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम का सफर भी कम मुश्किल नहीं रहा। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरी न्यूजीलैंड की टीम को 79 रनों से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने उन्हें 6 विकेटों से हरा दिया। 2 मुकाबले 2 हार और टीम की स्थिति संकट में। लेकिन तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 100 रनों से हराकर जैसे ऐलान कर दिया कि वो अब टूर्नामेंट में सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आई बल्कि आग लगाने आई हैं। कप्तान सोफी डेविन ने बल्ले से कमाल दिखाया, गेंदबाजों ने विकेटों की झड़ी लगा दी और दर्शकों के दिलों में उम्मीद की लौ फिर जल उठी। मगर किस्मत ने फिर करवट बदली। चौथा मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ बारिश में धुल गया और न्यूजीलैंड की टीम फिर वहीं अटक गई जहां से उसने उठान शुरू की थी। और फिर आया वो शनिवार का दिन, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 19वां मुकाबला, पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड। दोनों टीमों के लिए यह मैच करो या मरो से कम नहीं था। मैदान खचाखच भरा हुआ था, भीड़ की गर्जना आसमान चीर रही थी और हर निगाह एक ही सवाल पूछ रही थी, कौन बदलेगा वर्ल्ड कप की दिशा। मैच शुरू हुआ तो हर गेंद पर रोमांच अपनी चरम सीमा पर था। हर रन पर दिल की धड़कनें तेज और हर गिरती विकेट पर दर्शकों की सांसें थम गईं। मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ा, दोनों टीमों के बीच जंग और तेज होती गई। हर ओवर के बाद अंकतालिका के समीकरण बदलते रहे, कभी पाकिस्तान ऊपर तो कभी न्यूजीलैंड आगे। और जब आखिर में मैच खत्म हुआ तो मैदान पर नहीं बल्कि पूरी पॉइंट्स टेबल पर ऐसा भूकंप आया कि सब कुछ उलट-पुलट हो गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की पोजीशन पॉइंट्स टेबल में पूरी तरह बदल गई और इस मुकाबले का असर सिर्फ इन 2 टीमों तक सीमित नहीं रहा। इस मैच ने पूरे टूर्नामेंट की सेमीफाइनल की रेस में हलचल मचा दी। भारत की वुमेन्स टीम समेत 2 और टीमों को इस नतीजे के बाद जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने अचानक बिजली काट दी हो। जबकि साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम समेत 2 और टीमों के लिए यह मुकाबला किसी वरदान से कम नहीं रहा, क्योंकि उन्हें अंकतालिका में बड़ा फायदा हुआ। अब अंकतालिका का नजारा किसी रणभूमि से कम नहीं दिखता, जहां हर रन एक हथियार बन चुका है और हर विकेट एक विस्फोट। इस 19वें मुकाबले के बाद वर्ल्ड कप में सब कुछ बदल गया है। ऊपर की टीमें अब दबाव में हैं, नीचे की टीमें नई उम्मीद के साथ उठ खड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की टीम, जो शुरुआती दौर में निचले पायदान पर जूझ रही थी, अब इस नतीजे के बाद दोबारा दौड़ में लौट आई है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह परिणाम चेतावनी की घंटी साबित हुआ। यह मैच बता गया कि क्रिकेट सिर्फ स्कोरबोर्ड का खेल नहीं बल्कि किस्मत पलटने की कहानी है। इस मुकाबले ने साबित कर दिया कि वर्ल्ड कप में नाम नहीं प्रदर्शन बोलता है और जो दबाव झेल ले वही चैंपियन बनता है। अब हर टीम के लिए अगला मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं। हर रन अब सोने के बराबर और हर पॉइंट टीम के भविष्य की कुंजी बन चुका है। टूर्नामेंट का तापमान अब आसमान छू रहा है। हर फैन की निगाह अब पॉइंट्स टेबल पर टिकी हुई है और हर कमेंट्री बॉक्स से यही आवाज आ रही है, खेल खत्म नहीं हुआ है, असली आग अब लगी है। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक युद्ध बन चुका है।
जिसमें हर टीम अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इस 19वें मुकाबले ने साफ कर दिया है कि अब हर बॉल, हर रन और हर विकेट टूर्नामेंट की दिशा तय करेगा। जो टीमें अब तक सुरक्षित लग रही थीं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है और जो टीमें पिछड़ चुकी थीं, वो अब तूफान की तरह लौट रही हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की भिड़ंत ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि इस मैच ने सिर्फ दो टीमों के पॉइंट्स नहीं बदले, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की आत्मा हिला दी है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि कौन टिकेगा, कौन दबाव में टूटेगा और कौन अपने हौसले से चमत्कार करेगा। क्रिकेट के इस महासंग्राम में अब हर गेंद एक कहानी है और हर जीत एक तूफान। वर्ल्ड कप 2025 का 19वां मुकाबला अब दर्ज हो चुका है उस मुकाम पर जहां से टूर्नामेंट का असली खेल शुरू हुआ है और पूरा क्रिकेट जगत अब यही कह रहा है, अब नहीं रुकने वाला, अब तो वर्ल्ड कप में आग लग चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान की वुमेन्स टीम और न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी, और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। बताएंगे आपको वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भारत की वुमेन्स टीम इस वनडे वर्ल्ड कप में ताज अपने नाम करे, तो नीचे कमेंट सेक्शन के पास दिए हुए हाइप बटन पर जरूर क्लिक करो, क्योंकि आपका हर क्लिक टीम इंडिया के लिए एक नई ऊर्जा, एक नया जोश लेकर आएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 8वें पायदान पर फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तानी वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर क्रिकेट की दुनिया में किसी टीम की हालत इस वक्त ऐसी है कि देखकर दिल कह उठे, अरे बहनों कुछ तो करो, तो वो है पाकिस्तान की वुमेन्स टीम, जो इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 में पॉइंट्स टेबल के सबसे नीचे यानी 8वें पायदान पर अटकी पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे यह टीम किसी गहरी दलदल में फंस गई हो। जितनी कोशिश करती है निकलने की, उतनी और नीचे धंसती जाती है। कप्तान फातिमा सना की अगुवाई में शुरू हुआ यह सफर उम्मीदों की रोशनी में नहीं, बल्कि सवालों की परछाइयों में घिर गया। टूर्नामेंट शुरू होते ही ऐसा माहौल था कि सबको लगा पाकिस्तान की बेटियां इस बार कुछ कर दिखाएंगी, पर मैदान पर जो हुआ उसने हर दर्शक की मुस्कान को आह में बदल दिया। पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया और 7 विकेटों की हार ने जैसे सीधा दिल तोड़ दिया। बल्लेबाजी में कोई रंग नहीं, गेंदबाजी में कोई ढंग नहीं और फील्डिंग में मानो तालमेल नाम की चीज खो गई हो। हर रन के पीछे पसीना बहा, लेकिन नतीजा खाली हाथ निकला। फैंस की उम्मीदें वहीं पहली सीढ़ी पर फिसल गईं। फिर आया दूसरा मुकाबला भारत के खिलाफ, जहां जोश चरम पर था, लेकिन परिणाम और भी कड़वा निकला। पाकिस्तान को 88 रनों की करारी हार मिली और हर कोने से एक ही आवाज उठी, अब या तो चमत्कार करो या घर जाओ। टीम के हौसले टूटने लगे और कप्तान फातिमा सना के चेहरे पर भी थकान की झलक दिखने लगी। तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने उतरी टीम ने खुद को साबित करने की कोशिश की, मगर सामने थी वो ताकतवर दीवार जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। 107 रनों की हार ने पाकिस्तान की कहानी को और गहराई में धकेल दिया। 3 मैचों में 3 हार और हर बार मैदान छोड़ते वक्त वही मायूस नजारे, जैसे हर खिलाड़ी अपने दिल में एक अधूरी कहानी लेकर लौट रही हो। चौथे मुकाबले में इंग्लैंड के सामने किस्मत ने भी मजाक कर दिया। बारिश ने खेल अधूरा छोड़ दिया, न जीत मिली न राहत, बस एक अकेला अंक हाथ आया, जैसे सूखे कुएं में एक बूंद पानी गिर गई हो। अब तक टीम के खाते में कुछ नहीं बदला, बस निराशा का अंबार बढ़ता गया। और फिर 5वां मुकाबला आया न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन वहां भी नतीजा वही निकला, हार। 5 मुकाबलों में 4 हार और 1 बारिश से अधूरा मैच, यानी अंक तालिका में पाकिस्तान का नाम सिर्फ एक अकेले अंक के साथ टिमटिमा रहा है, जैसे रात के आसमान में सबसे धुंधला तारा। नेट रन रेट माइनस में है
और हालत यह है कि अब सेमीफाइनल की राह उनके लिए किसी सपने से कम नहीं। गणना के हिसाब से अगर पाकिस्तान अपनी बचे हुए 2 मुकाबलों में दोनों जीत भी ले तो भी हालात उनके पक्ष में नहीं बैठते। यानी अब यह टीम ट्रॉफी की दौड़ में नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई में है। हर खिलाड़ी के सामने अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम खुद को संभाल सकते हैं। कप्तान फातिमा सन्ना के चेहरे पर अब भी जज्बा दिखता है, लेकिन भीतर की थकान छिप नहीं पा रही। मैदान पर उतरते वक्त खिलाड़ी कोशिश करती हैं मुस्कुराने की, पर उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द हर क्रिकेट प्रेमी महसूस कर सकता है। पाकिस्तान की बल्लेबाजी अब तक बिखरी रही है, गेंदबाजी में असर नहीं दिखा और रणनीति मानो हर मैच में उलझती गई। 5 मुकाबले खेलकर 1 अंक पर खड़ी यह टीम अब केवल 2 मैच दूर है अपने सफर के अंत से और हर अगला मैच अब उनके लिए अस्तित्व की परीक्षा है। दर्शक सोच रहे हैं क्या पाकिस्तान आखिरी दम तक लड़ेगी या फिर यह सफर यहीं थम जाएगा। फिलहाल तो तस्वीर यही कहती है कि पाकिस्तान की वुमेन्स टीम टूर्नामेंट की सबसे कमजोर कड़ी बन चुकी है, जिसका नाम अब पॉइंट्स टेबल के आखिरी कोने में दर्ज है। कभी उम्मीदों का आसमान थी ये टीम, आज 8वें स्थान पर जकड़ी हुई है। 5 मुकाबले खेले, 4 हारे, 1 बारिश में डूबा, नेट रन रेट नीचे, अंक सिर्फ 1 और सेमीफाइनल का रास्ता अब सिर्फ कागज पर। अब जो भी होगा वो सिर्फ सम्मान की लड़ाई होगी, क्योंकि पाकिस्तान की वुमेन्स टीम का यह सफर बता रहा है कि कभी कभी खेल केवल जीत का नहीं, आत्मसम्मान बचाने का भी होता है। वहीं वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर चमारी आतापट्टू की कप्तानी वाली श्रीलंका की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 को एक रहस्यमयी कहानी कहा जाए तो उस कहानी की सबसे अनोखी और उलझी हुई किरदार है श्रीलंका की वुमेन्स टीम। चमारी आतापट्टू की कप्तानी में खेलती वो टोली जो हर मैच में कुछ नया कर गुजरने का इरादा लेकर उतरती है, मगर या तो आसमान उनकी मेहनत से जल जाता है या मैदान की किस्मत उनसे रूठ जाती है। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त श्रीलंका 7वें पायदान पर है और इस टीम की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनो तो लगे अरे ये तो जीत के बिल्कुल करीब थी, लेकिन जब आंखें खोलो तो नतीजा फिर बारिश, फिर हार या फिर निराशा। शुरुआत जब हुई तो चमारी आतापट्टू की अगुवाई में हर खिलाड़ी की आंखों में जोश और उम्मीद की चमक थी। कहा जा रहा था इस बार श्रीलंका कुछ कर दिखाएगा, मगर पहले ही मुकाबले में किस्मत ने ऐसा करवट ली कि पूरा खेल थम गया। भारत के खिलाफ खेला गया वो पहला मैच जहां श्रीलंका धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ रहा था, तभी आसमान ने झमाझम बरसकर खेल की कहानी ही बदल दी। बारिश के कारण मैच रद्द हो गया और जीत की उम्मीदें आधी रह गईं। सबने कहा चलो अगली बार सही, पर जैसे बादलों ने ठान लिया था कि इस टीम को सुकून नहीं देंगे। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना था। सबको उम्मीद थी कि अब चमारी की सेना कुछ कमाल करेगी, लेकिन जैसे ही मैदान सजा फिर बादलों ने डेरा डाल लिया और मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म घोषित हो गया। 2 मैच, 2 अधूरे किस्से, टीम की मेहनत जैसे आसमान में घुल गई। तीसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका पूरी तैयारी के साथ उतरा, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ मौसम से नहीं, ताकतवर विपक्ष से था। बल्लेबाजी लड़खड़ाई, गेंदबाजी फीकी पड़ी और श्रीलंका को झेलनी पड़ी एक भारी हार, पूरे 79 रनों के अंतर से। यह हार टीम के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि अब ना तो बारिश ने छीन लिया था बल्कि इस बार मैदान पर हार मिली थी। चौथे मैच में उम्मीद थी कि अब शायद किस्मत साथ दे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर वही कहानी दोहराई गई। बारिश ने खेल को बीच रास्ते रोक दिया और टीम को फिर से मिला सिर्फ निराशा का तोहफा। अब 5वां मुकाबला आया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। श्रीलंका ने इस बार जीत की ठान रखी थी, लेकिन जैसे किस्मत ने इनके पाले में जगह ही नहीं छोड़ी। बारिश फिर बरसी और डकवर्थ लुइस नियम के चलते टीम को हार का स्वाद चखना पड़ा। 5 मुकाबले बीत गए, 3 में हार, 2 अधूरे रह गए और इस पूरी कहानी का निचोड़ यह निकला कि श्रीलंका अब पॉइंट्स टेबल पर 2 अंकों के सहारे 7वें पायदान पर ठहरा हुआ है। नेट रन रेट -1.785 और चेहरे पर वही थकान जो लगातार कोशिश के बाद भी मंजिल न मिलने से आती है। अब इस टीम के पास आगे बस 2 मुकाबले बचे हैं, लेकिन सच ये है कि भले ही दोनों जीत भी जाएं, सेमीफाइनल की राह अब इनके लिए बंद हो चुकी है। यानी श्रीलंका भी पाकिस्तान की तरह अब ट्रॉफी की दौड़ से बाहर है। लेकिन फर्क बस इतना है कि पाकिस्तान की कहानी टूटे मन की है, जबकि श्रीलंका की कहानी अधूरी बारिश की। हर बार जब खिलाड़ी मैदान पर उतरती हैं तो आंखों में वही जिद होती है कि हम अभी खत्म नहीं हुए, और यही जिद इस टीम की पहचान बन गई है। चमारी आतापट्टू की कप्तानी वाली श्रीलंका की यह टीम भले ही अंक तालिका में नीचे हो, लेकिन हौसले में अब भी ऊंचाई बाकी है। ये टीम शायद जीत नहीं रही, पर कोशिशें अब भी जल रही हैं, और यही है इस टूर्नामेंट की सबसे दिल छू लेने वाली कहानी। वही दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल पर 6वें पायदान पर निगर सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेश की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो एक टीम ऐसी है
जिसने शुरुआत में पूरे टूर्नामेंट को हिला देने वाला जोश दिखाया था, लेकिन अब वही टीम पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान पर थमी खड़ी है और वो है निगर सुल्ताना की कप्तानी वाली बांग्लादेश की वुमेन्स टीम। जी हाँ, वही टीम जिसने पहले मैच में ऐसा धमाका किया था कि लगा मानो ये सीजन इनके नाम लिखा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, हालात बदलते गए और अब टीम की कहानी किसी अधूरी यात्रा की तरह लग रही है, जहां शुरुआत तो रोशनी में हुई थी लेकिन मंजिल धुंध में खो गई। पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ। उस दिन मैदान पर बांग्लादेश ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। 7 विकेटों से शानदार जीत, हर गेंद पर आत्मविश्वास छलकता हुआ, हर शॉट में भरोसा झलकता हुआ और हर खिलाड़ी के चेहरे पर वो मुस्कान जो बताती थी कि ये टीम अब किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जीत की ऊंचाई ही आगे की फिसलन का कारण बन जाती है। जीत का नशा जरा जल्दी चढ़ गया और शायद किस्मत ने भी वहीं से करवट बदल ली। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ टीम उतरी और उम्मीद थी कि वही जोश बरकरार रहेगा, मगर हुआ उल्टा। 4 विकेटों की हार ने मानो जीत के घोड़े की लगाम खींच ली। टीम की लय टूटी, आत्मविश्वास डगमगाया और मैदान पर हौसलों की जगह बेचैनी ने ले ली। तीसरे मुकाबले में सामने थी न्यूजीलैंड की टीम और यहां तो हालात और बिगड़ गए। 107 रनों से मिली करारी हार ने खिलाड़ियों की सोच तक को झकझोर दिया। बल्लेबाजी मानो अपने ही साए में उलझ गई थी और गेंदबाजी में वह तीखापन कहीं खो गया था जो पहले मैच में दिखा था। इसके बाद चौथा मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ आया, जहां टीम ने संघर्ष किया, लेकिन 3 विकेटों से मिली हार ने कहानी को और भारी कर दिया। अब टीम की चाल धीमी, हौसले पस्त और चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। और जब 5वां मुकाबला आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वहां तो सब कुछ ढह गया। 10 विकेटों की करारी शिकस्त ने जैसे इस टीम के आत्मविश्वास की आखिरी ईंट भी गिरा दी। अब 5 मैचों का सफर पूरा हो चुका है, 1 जीत और 4 हार। अंक तालिका में बांग्लादेश के नाम सिर्फ 2 अंक हैं। नेट रन रेट -0.631 है और अब टीम के पास बचे हैं केवल 2 मुकाबले। लेकिन टूर्नामेंट के समीकरण साफ बता रहे हैं कि चाहे बांग्लादेश अपने दोनों बचे मैच जीत भी ले, सेमीफाइनल की राह उनके लिए पूरी तरह बंद हो चुकी है। अब खेल सिर्फ अंक बटोरने का नहीं, बल्कि अपने सम्मान की रक्षा का है। बांग्लादेश की वुमेन्स टीम की यह कहानी सिखाती है कि जीत हमेशा ट्रॉफी से नहीं मापी जाती। कभी कभी हार के बीच भी वो आग छिपी होती है जो आने वाले कल की जीत की नींव रखती है। 5 मुकाबलों की यह कहानी सिर्फ हार का सिलसिला नहीं, बल्कि उस संघर्ष की गाथा है जहां हर खिलाड़ी मैदान पर उतरकर अपने अस्तित्व को साबित करने की लड़ाई लड़ती है। और यही इस टीम की असली ताकत है। हारी जरूर है मगर झुकी नहीं है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारत की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 को एक जीवंत धड़कन कहा जाए तो उसकी सबसे मजबूत नाड़ी है भारत की वुमेन्स टीम। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में चलती वो टोली जो मैदान पर उतरते ही पूरे देश की उम्मीदों को अपने कंधों पर लेकर खेलती है। इस वक्त भारत पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है, मगर इस टीम की असली ताकत सिर्फ उसके आंकड़ों में नहीं बल्कि उसके जज्बे में है। वो जज्बा जो हार को सबक बनाता है और जीत को विनम्रता से अपनाता है। जब यह टीम मैदान में कदम रखती है तो हर खिलाड़ी के कदमों से आत्मविश्वास की गूंज सुनाई देती है। हरमनप्रीत के चेहरे पर वो दृढ़ता झलकती है, जैसे उन्हें हर पल यह एहसास हो कि उनके साथ केवल 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि 1.25 अरब दिल धड़क रहे हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत में भारत ने जिस संयम और निडरता के साथ श्रीलंका को हराया, उसने पूरे टूर्नामेंट को जैसे नए रंग में रंग दिया। इसके बाद जब दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ आया तो माहौल मानो बिजली की तरह थरथरा उठा। भारत ने वहां जो प्रदर्शन किया वह केवल जीत नहीं थी बल्कि एक बयान था। 88 रनों की उस शानदार विजय ने यह साबित कर दिया कि इस टीम के इरादे किसी पर्वत से कम नहीं है। लेकिन खेल की यही खूबसूरती है कि इसमें हर खुशी के बाद एक परीक्षा इंतजार करती है। तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका का सामना हुआ, एक ऐसी टीम जो पलटवार में महारत रखती है। भारत ने यहां तकरीबन हर ओवर में लड़ाई लड़ी, हर गेंद पर कोशिश की, लेकिन 3 विकेटों से मिली हार ने यह एहसास कराया कि छोटे छोटे पल भी बड़े फर्क पैदा कर सकते हैं। इसके बाद आया चौथा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और वहां जो हुआ उसने पूरे देश की सांसें थमा दी। शुरुआत में झटके मिले पर भारत ने जिस जज्बे से वापसी की उसने विरोधी टीम को भी चौंका दिया। गेंदबाजी में सटीकता, बल्लेबाजी में जुझारूपन, सब कुछ मैदान पर दिखा, लेकिन किस्मत ने बस जरा सा मुंह फेर लिया और 3 विकेटों से हार हाथ लगी। मगर यह हार कागज पर थी, हौसले में नहीं। अब बात करें मौजूदा स्थिति की। 4 मुकाबले पूरे हो चुके हैं, 2 जीत 2 हार, 4 अंक उनके नाम दर्ज हैं और नेट रन रेट है +0.751। यानी आंकड़े यह बताते हैं
कि भारत अभी भी पूरी मजबूती से खेल में बना हुआ है। बस मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा और धैर्य, थोड़ी और सटीकता चाहिए। अब उनके पास 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर सेमीफाइनल की चौखट तक पहुंचना है तो इन 3 में से कम 2 जीत हासिल करना अनिवार्य होगा। यह सफर अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर गेंद एक परीक्षा है और हर रन उम्मीद की नई डोर। हरमनप्रीत की आंखों में अब वह ठहराव है जो अनुभव से आता है। वह जानती हैं कि जीत की राह आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। फैंस अब भी यही मानते हैं कि जब तक आखिरी गेंद बाकी है भारत की उम्मीद जिंदा है और यही इस टीम की असली पहचान है। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलती, यह हर मैच में जज्बे, भरोसे और देश की गरिमा को मैदान पर उतारती है। वहीं दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर सोफी डेविन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर इस वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 को उम्मीदों और संघर्ष का संगम कहा जाए तो उस संगम के बीचों बीच खड़ी है न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम। कप्तान सोफी डेविन की वह टोली जो मैदान पर उतरते ही अपने इरादों से माहौल को सख्त बना देती है। इस वक्त पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड चौथे पायदान पर है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक स्थान की नहीं बल्कि साहस, उतार चढ़ाव और आत्मविश्वास की है। शुरुआत में जब सोफी डेविन ने अपनी टीम के साथ मैदान पर कदम रखा था तो हर तरफ चर्चा थी कि यह वही न्यूजीलैंड है जो खेल को संतुलन और सटीकता से परिभाषित करती है। लेकिन पहले ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली भारी हार ने जैसे टीम के हौसलों को गहराई से झकझोर दिया। फिर आया साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगला मैच जहां मैदान पर हर ओवर मानो परीक्षा की तरह लग रहा था। बल्लेबाजों ने मेहनत की, गेंदबाजों ने जान झोंक दी, पर किस्मत ने फिर दगा दिया और हार का बोझ थोड़ा और भारी हो गया। लेकिन जो टीम मुश्किल हालात में भी मुस्कुराना जानती है उसे हार रोक नहीं सकती। तीसरे मुकाबले में जब बांग्लादेश के खिलाफ मैदान सजा तो मानो न्यूजीलैंड ने अपनी पूरी ताकत एक ही सांस में उड़ेल दी। बल्ले बोले, गेंदें गरजी और टीम ने 107 रनों की विशाल जीत दर्ज कर दिखाया कि यह टीम टूटी नहीं है, बस तैयारी कर रही थी लौटने की। लेकिन जैसे ही चौथा मुकाबला आया, आसमान ने फिर करवट ली। श्रीलंका के खिलाफ खेला जाने वाला वह मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। पांचवा मुकाबला आया पाकिस्तान वुमेन्स के खिलाफ जहां उन्होंने शानदार जीत हासिल की। जीत के साथ टीम ने पॉइंट्स टेबल में 5 अंक जुटा लिए। हालांकि नेट रन रेट अब भी माइनस में है, जो यह साफ बताता है कि अभी सफर आसान नहीं है। अब बात करें आगे के रास्ते की। न्यूजीलैंड के पास अब सिर्फ 2 मुकाबले बचे हैं और सेमीफाइनल की चौखट तक पहुंचने के लिए दोनों जीतना अनिवार्य है। लेकिन यह सिर्फ जीत का सवाल नहीं बल्कि रन रेट सुधारने की जंग भी है। यानी अब हर रन, हर विकेट और हर गेंद सिर्फ खेल नहीं बल्कि गणना का हिस्सा बन चुकी है। यह टीम चाहे आंकड़ों में चौथे स्थान पर हो पर जज्बे में पहले पायदान पर दिखती है। आने वाले मुकाबले अब सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए हैं। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नॉट सीवर ब्रंट की कप्तानी वाली इंग्लैंड वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की वुमेन्स टीम इस समय किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए देखने लायक रोमांच का सबसे बड़ा स्रोत है। यह टीम मैदान पर उतरती ही ऐसा माहौल बना देती है कि विरोधी और दर्शक दोनों सांस थाम लेते हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत में जब इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला मुकाबला खेला तो उनके बल्ले और गेंद दोनों से ऐसा प्रदर्शन हुआ कि विपक्ष पहले ही झुक गया और 10 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को 4 विकेटों से शिकस्त दी। तीसरे मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की बल्लेबाजों ने रनों की झड़ी लगाई और 79 रनों से जीत दर्ज की। चौथे मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ बारिश ने खेल को अधूरा छोड़ दिया, मगर टीम का आत्मविश्वास जस का तस बना रहा और एक अंक मिलते ही उन्हें अगले मुकाबलों के लिए ऊर्जा मिल गई। अब अंक तालिका की बात करें तो इंग्लैंड ने 4 मुकाबले खेले हैं जिनमें 3 में जीत और 1 बिना नतीजे के मैच रहा और उनके खाते में कुल 7 अंक हैं। नेट रन रेट +1.864 है, जो साफ बताता है कि यह टीम अंक और क्षमता दोनों में मजबूत है। अब उनके पास बचे 3 मुकाबले हैं और सेमीफाइनल की टिकट पक्की करने के लिए उन्हें बस एक ही जीत की जरूरत है। लेकिन वह जीत केवल अंक बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि रन रेट में सुधार और बाकी टीमों को पीछे छोड़ने के लिए भी अहम है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर लॉरा वॉलवर्डेट की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में अगर किसी टीम की कहानी अब तक सबसे जोशीली और हर पल रोमांचक रही है तो वह है साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम
कप्तान लॉरा वॉलवर्डेट की अगुवाई में। यह टीम मैदान पर कदम रखते ही ऐसा प्रभाव छोड़ती है कि विरोधी के चेहरे पर हल्की सनसनी दौड़ जाती है और दर्शकों की निगाहें बस वहीं टिक जाती हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत में इंग्लैंड जैसी कड़ी चुनौती सामने आई और 10 विकेटों से हार ने शायद कई लोगों के दिमाग में सवाल खड़ा कर दिया कि क्या साउथ अफ्रीका की टीम लौट पाएगी। लेकिन इस टीम की खासियत यही है कि हार उन्हें रोक नहीं सकती, बल्कि रगों में आग भर देती है। और ठीक ऐसा ही हुआ। पहले मुकाबले की हार के बाद लॉरा वॉलवर्डेट की कप्तानी में यह टीम जैसे नए जोश और रणनीति के साथ मैदान में लौटी। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया अगला मुकाबला इसका सबूत था। 6 विकेटों से मिली जीत ने न केवल अंक तालिका में उन्हें मजबूती दी, बल्कि टीम के मनोबल को भी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। हर बल्लेबाजी शॉट, हर गेंदबाजी की कोशिश यह दिखा रही थी कि अब यह टीम केवल अंक जुटाने नहीं, बल्कि अपने खेल और आत्मविश्वास का संदेश देने उतरी है। फिर भारत के खिलाफ मुकाबला आया और इस बार मैदान पर ऐसा खेल दिखा कि साउथ अफ्रीका ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि अब कोई उन्हें आसानी से नहीं रोक सकता। 3 विकेटों से जीत ने साफ कर दिया कि यह टीम केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि दबदबा बनाने के लिए मैदान पर उतरती है। बांग्लादेश के खिलाफ भी वही कहानी दोहराई गई और 3 विकेटों से दूसरी जीत ने टीम को और मजबूती दी। हर खिलाड़ी की चाल में अब दक्षता और आत्मविश्वास झलक रहा था। 5वें मुकाबले में श्रीलंका के सामने फिर साउथ अफ्रीका ने शानदार खेल दिखाया और जीत हासिल की। इस तरह टीम अब तक 5 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें 4 जीत और 1 हार दर्ज है। अंक तालिका में इस समय उनके 8 अंक हैं और नेट रन रेट -0.440 है। यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि टीम अब सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूत स्थिति में है, लेकिन अभी रास्ता पूरा नहीं है। उनके पास बचे 2 मुकाबले हैं और सेमीफाइनल की चौखट पर दस्तक देने के लिए कम से कम 1 मुकाबला जीतना अनिवार्य है। वहीं वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर एलिसा हेली की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल की सबसे ऊंची चोटी पर अगर किसी टीम ने अपना दबदबा कायम किया है तो वह है एलिसा हेली की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम, जो मैदान पर उतरते ही ऐसा माहौल बना देती है जैसे सारे विरोधी पहले ही हताश हो गए हों और दर्शक बस तालियों और उत्साह के बीच खो गए हों। यह टीम मैदान पर कदम नहीं रखती, बल्कि हर स्थिति को अपने अंदाज में ढाल देती है। हर रन और हर ओवर में आत्मविश्वास का संदेश देती है। उनके लिए मैच की शुरुआत से ही रणनीति तय रहती है कि जीत कितने अंतर से हासिल करनी है और कैसे विपक्ष को हर मोड़ पर दबाव में रखना है। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ 79 रनों से जीत ने जैसे टूर्नामेंट में एक सन्नाटा और साथ ही रोमांच पैदा कर दिया। विरोधी टीम की उम्मीदें टूट गईं और ऑस्ट्रेलिया की बेटियों का मनोबल आसमान छू गया। इसके बाद बारिश ने एक मुकाबला अधूरा छोड़ दिया, लेकिन टीम के जोश और खेल के अंदाज में कोई कमी नहीं आई। तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 107 रनों की विशाल जीत ने यह साबित कर दिया कि यह टीम सिर्फ अंक जुटाने नहीं, बल्कि खेल को अपने काबू में करने उतरी है। चौथे मुकाबले में भारत से मिली 3 विकेटों की जीत ने यह दिखाया कि दबाव में भी ऑस्ट्रेलिया अपने खेल को सामान्य नहीं होने देती, बल्कि हर चुनौती को अपने पक्ष में मोड़ देती है। फिर बांग्लादेश के खिलाफ 5वें मुकाबले में 10 विकेटों से मिली सहज जीत ने विरोधियों के चेहरे पर डर और दर्शकों के दिलों में रोमांच पैदा कर दिया। अब अंक तालिका पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, 4 में जीत और 1 बारिश से धुला मुकाबला। कुल 9 अंक उनके खाते में दर्ज है। नेट रन रेट +1.818 है, जो यह साफ दिखाता है कि यह टीम न केवल अंक में सबसे ऊपर है, बल्कि हर ओवर, हर रन और हर विकेट में स्थिरता और सामर्थ्य का परिचय दे रही है। 2 मुकाबले अभी बचे हैं, लेकिन स्थिति इतनी स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने सेमीफाइनल का टिकट पहले ही पक्का कर लिया है। अब सवाल यह नहीं कि वे सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, बल्कि यह है कि कौन सी टीम उनके सामने टिक पाएगी, क्योंकि इस वक्त उनका खेल ऐसा है कि बाकी टीमें बस देख सकती हैं और अनुमान लगा सकती हैं कि कैसे इस पीली जर्सी वाली सेना के कदमों की आहट से खुद को बचाया जाए। दर्शक हर मैच में इस टीम की चाल, रणनीति और मानसिक ताकत को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और यही ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम की असली पहचान है। खेल का नियंत्रण, आत्मविश्वास और जीत की सहजता, जो उन्हें बाकी सभी टीमों से अलग और सबसे आगे खड़ा करती है। तो दोस्तों, शनिवार की रात का मुकाबला ऐसा था कि मैदान पर हर किसी की धड़कनें तेज हो गईं और हर दिल में रोमांच की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स की भिड़ंत ने जैसे पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर ही बदल दी। हर रन, हर चौका,
हर विकेट ऐसा महसूस करा रहा था कि कोई नई कहानी लिखी जा रही है और अंक तालिका में भूचाल आ गया है। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम अपनी अडिग रणनीति और आत्मविश्वास के साथ हर मुकाबले में दबदबा बनाए हुए है। उनका खेल यह साबित कर रहा है कि ट्रॉफी उनके हाथ में जाने की संभावना अब पहले से भी मजबूत हो गई है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों ने भी हार मानने का नाम नहीं लिया है। हर ओवर और हर गेंद अब उनकी ताकत और जज्बे की परीक्षा बन चुकी है। वहीं भारत की वुमेन्स टीम ने अपने हौसले से फैंस की उम्मीदों को जीवित रखा है। उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों की कहानी अब कठिन दौर में सिमट चुकी है। अब टूर्नामेंट में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अंतिम मुकाबले होंगे तो कौन अपनी ताकत, रणनीति और जज्बे के साथ इतिहास रचेगा, कौन उठेगा विजेता बनकर और कौन दिखाएगा कि असली खेल का जलवा क्या होता है।